This video and content on this channel is for entertainment purpose only. While some of the stories and content may be inspired by real events, they have been dramatized and fictionalized for narrative purposes. We do not claim that event or story based on verified facts. All the images used are purely AI generated and are solely a representation of the situation narrated in the video. Remember, it's all in good fun and meant to provide a thrilling experience. Thank you for your understanding. ये कहानी 70s के दौर की है। स्टोरी राजस्थान के एक गांव की है। कहानी एक किसान की फैमिली पे बेस्ड है। कहानी एक ऐसे गांव की है जो गांव कुछ बदनाम भी था। गांव और आसपास के इलाकों में होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की वजह से अक्सर लोग अपने साथ होने वाले अजीब किस्सों की कहानियाँ सुनाया करते थे। ऐसा ही एक किस्सा इस किसान की फैमिली के साथ हुआ। बात उस टाइम की है जब फसल की रखवाली करने के लिए किसान और उसका 20 साल का बेटा रात में खेत के बीच आग जला के खटिया डाल के खेत में सोया करते थे। ऐसे ही एक रात किसान अपने बेटे के साथ खेत के बीच आग जला के बैठा हुआ था। देर रात होने पे किसान खटिया पर लेट गया और बेटे से बोलता है, तुम मैदान में चलते फिरते रहना, जब तक तुमको नींद ना आ जाए फिर मुझे जगा देना, तुम सो जाना। और इस बात का ख्याल रखना, खेत पे बस इतनी दूर तक जाना जहाँ तक इस आँख की रोशनी है। तुम्हारे चलने फिरने से जंगली जानवर खेत से दूर रहेंगे। कुछ देर में किसान सो जाता है और लड़का टहलना शुरू करता है। आप समझ सकते हैं 70s का दौर है, कोई मोबाइल गैजेट्स तो है नहीं। लड़का खेत के किनारों पे टहल रहा होता है जहाँ तक रोशनी थी। खेत के आगे सिर्फ बंजर ज़मीन है। इतने में लड़का देखता है जैसे अंधेरे में बंजर ज़मीन की तरफ से कोई चलता हुआ आ रहा है। ध्यान से देखने पे देखता है कि कोई लड़की है। लड़का आवाज़ लगाता है, कौन है वहाँ? तो लड़की करीब आके कहती है, मैं हूँ। लड़की अभी भी अंधेरे में ही है, थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है। लड़का फिर पूछता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? तो लड़की उससे बातचीत करना शुरू कर देती है। बोलती है, मैं घर से भागी हुई हूँ, मेरी ज़बरदस्ती शादी कराई जा रही थी, मुझ पे बहुत जुल्म हुआ है, तुम मेरी मदद कर दो, मेरे पैर में चोट भी लगी हुई है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा है, मुझे आज रात का आसरा दे दो यहाँ, मैं सुबह होने से पहले चली जाऊँगी। लड़का बातों में आ जाता है और पूछता है, तुमने कुछ खाया है? लड़की जवाब देती है, नहीं। लड़का कुछ खाने की चीज़ ऑफ़र करता है। लड़की कहती है, मुझसे चला नहीं जा रहा है, यहाँ आके दे दो, और ये मेरा ज़ख्म देखो कितनी चोट लगी है। दोनों के बीच ये बात हो ही रही होती है। लड़का हल्की रोशनी में खड़ा होता है, लड़की अंधेरे में खड़ी होती है। इतने में किसान की आवाज़ आती है। वो लड़के से कहता है, किससे बातें कर रहे हो? लड़का कहता है, कोई लड़की है, मदद मांग रही है। किसान ज़ोर से आवाज़ लगाता है लड़के को कि वापस आओ। लड़का चौंक के कुछ पीछे हटता है तो लड़की की आवाज़ बदल जाती है और चेहरा बिगड़ना शुरू हो जाता है, और लड़की अपने असली रूप में आके किसान को और किसान के बेटे को बुरा भला कहना शुरू करती है और गालियाँ देना शुरू करती है। और ये सारा बुरा भला कहते हुए धमकाती है कि अगर तुमने यहाँ पर खेती करना ना छोड़ी तो मैं तुम्हारी फैमिली को मार डालूँगी, और ज़मीन से उठ के हवा में फ्लोट करना शुरू कर देती है। लड़का डर के मारे जैसे फ्रीज हो गया हो। किसान एक आग की मशाल लेके हाथ में भागता हुआ लड़के की तरफ आता है। मशाल लड़की की तरफ करता है और उसे भगाता है। लड़की बुरा भला कहते हुए चीखती चिल्लाती हुई वहाँ से भागती है। किसान लड़के का हाथ पकड़ के आग के पास खटिया तक उसे लेकर आता है। लड़के को समझाता है, ये चीज़ें रोशनी में नहीं आती, तुम अपने आप को संभालो, यहाँ नहीं आएगी वो। लड़का खौफ के मारे बैठा रह जाता है।